नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जीके एंड फैक्ट पर। आज है 3 फरवरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। यहाँ हम हर क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट और कुछ स्टैटिक जीके भी डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम अपनी डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो हैं डेली 9 बजे लेकर आते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। अगर आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो फैक्ट्स जीके से आप जुड़ सकते हैं, जहां आपको मिलने वाला है स्टैटिक जीके के हैंड रिटन नोट्स और स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में मिलने वाले हैं। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा एक थॉट बोलते हैं, तो पहले थॉट पढ़ लेते हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस समय लगाती है रंग लाने में। आज जो थकान है पढ़ाई की, कल वही पहचान बनेगी ज़माने में। हकीकत है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, बस समय लगता है थोड़ा सा। आज हमें जो थकान पढ़ाई लग रही है, कल वही हमारी एक पहचान बनने वाली है। तो ये आज का थॉट आप सभी के लिए है। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष जो विश्व आर्द्रभूमि जो दिवस है, यानी कि वेटलैंड डे जो मनाया जाता है, वो मनाया जाता है कब? 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे मनाते हैं। 2 फरवरी पहली बार जो वेटलैंड डे जो मनाया गया था, इसकी जो शुरुआत थी पहली बार, वो 1997 में। कब हुई थी? 1997 में, 2 फरवरी 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसके बारे में बात करें कि इसकी जो थीम है 2026 की जो थीम है वो क्या है? 2026 की जो थीम है वेटलैंड डे की, ये है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान। क्या है? आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान। ठीक है, ये इसकी क्या है? वेटलैंड डे की थीम है। जो थीम होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आर्द्रभूमि संरक्षण करना। किसका? आर्द्रभूमि का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। इसमें क्या चीज़ है? जो आर्द्रभूमि जो इसकी जो शुरुआत थी वो रामसर कॉन्वेंशन से हुई थी। कब? किससे हुई थी? रामसर कॉन्वेंशन से हुई थी। रामसर कॉन्वेंशन जो है वो कहाँ पर है? रामसर कॉन्वेंशन से हुई थी। ठीक है, जो कि ईरान में है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? आर्द्रभूमि संरक्षण करना था। इसीलिए पहली बार जो 1997 में 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता था। अब बात ही हमारी वेटलैंड डे की हो रही है, तो हम बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें जो केंद्रीय मंत्री हमारे हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, कौन? भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन? भूपेंद्र यादव जी जो हैं, उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने दो रामसर जो वो हैं उनको मान्यता दी है। कौन है वो? कौन कौन सी हैं वो दो? पटना पक्षी अभयारण्य। कहाँ पर है ये? पटना पक्षी अभयारण्य। और जो कि कहाँ पर पड़ती है? एटा में पड़ती है। एटा कहाँ पर पड़ता है? यूपी। इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है और यूपी में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, 2 मैंने बताए, तो 2 को मान्यता दी है पर्यावरण मंत्री ने। ठीक है, तो दूसरी कौन सी है? छारी ढांड जो कि कक्ष में है। कक्ष कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। जिनको किस में मतलब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इनको किस में ऐड किया है? रामसर लिस्ट में इनको ऐड किया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो भूपेंद्र पर्यावरण मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं, इन्होंने 2 जो हैं जो अभयारण्य हैं उनको क्या करा है? रामसर लिस्ट में ऐड किया है। पहला पटना पक्षी अभयारण्य, दूसरा छारी ढांड जो कि कक्ष में पड़ता है हमारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो हमारा
मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे हैरॉफ 2.0 ऑपरेशन का संबंध किससे है? हाल ही में जो चर्चा में रहे हैरॉफ 2.0 का संबंध किससे है? पाकिस्तान से, ईरान से, इजराइल से या यूक्रेन से? तो इसका जो संबंध है, इसका संबंध है किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान यानी कि नल्लावाद। ठीक है, तो इससे जो है इसका संबंध है 2.0 का। इसमें क्या है, इसमें एक देश है बलूचिस्तान। क्या है? बलूचिस्तान। इसमें बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी, जो मांग कर रही है कि हमें पाकिस्तान से क्या करना है, स्वतंत्र रहना है। क्या करना है? पाकिस्तान से हमें स्वतंत्र रहना है, यानी कि फ्री करने की मांग कर रही है पाकिस्तान से। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि ऑपरेशन 2.0 हैरोफ जो ऑपरेशन है उसका इन्होंने शुरू किया। इसमें क्या हुआ था, ऑपरेशन 2.0 हैरोफ पाक, मतलब जो हैरोफ है इसमें पाक की आर्मी के ऊपर अटैक किया गया था। क्या किया गया था इसमें? जो क्या बोलते हैं उसको, पाक की आर्मी है उसके ऊपर क्या करा गया था, अटैक किया गया था। तो ये हमारा क्या है, हैरॉफ 2.0 है, जिसमें क्या कर रहा है, बलूचिस्तान मांग कर रहा है कि हमें बलूच लिबरेशन आर्मी से, जो BLA जो है बलूच लिबरेशन आर्मी, जो मांग कर रही है कि हमें पाकिस्तान से स्वतंत्र रहना है। तो यही हमारा, इसीलिए उन्होंने हैरॉफ 2.0 शुरू किया था। और अभी इन्होंने ऑपरेशन 2.0 हैरॉफ जो है में क्या किया, इन्होंने पाक की आर्मी जो है उसके ऊपर अटैक किया था। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब बात हमारी पाकिस्तान की हो रही है। तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, इस्लामाबाद है। ठीक है, अब पाकिस्तान जो है, अभी आपने सुना होगा ये ICC T20 जो मैच होने वाला है, ICC मैच, तो इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान, ICC ने बोला कि पाकिस्तान के साथ तुमको भारत और पाकिस्तान के साथ तुमको खेलना पड़ेगा। तो अब पाकिस्तान ने क्या किया, मना कर दिया कि हम भारत के साथ मैच नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पर यह आती है कि अगर भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, क्योंकि ICC को फ़ायदा सबसे ज़्यादा किस में होता है, भारत और पाकिस्तान में होता है। क्योंकि भारत जब पाकिस्तान को अच्छे से वो करता है, धुलता है, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पब्लिक देखती है, सबसे ज़्यादा जो वो रहती है, मतलब अवेयर रहती है, वो पाकिस्तान और भारत की मैच में रहती है। तो इसीलिए अब पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से डर रहा है कि कहीं हमको फिर से हरा ना दिया जाए। और आपने अभी देखी होगी जो बॉर्डर 2 मूवी आई है, बॉर्डर 2 मूवी, उसके हमें ऐसा लग रहा है कि जो बॉर्डर 2 मूवी है ना, उसमें आपने सुना होगा सनी पाजी ने एक डायलॉग बोला था कि तुम्हारे यहाँ जितनी जनसंख्या है उतने तो हमारे ईद पर बकरे काट दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का उन्होंने डायलॉग मारा था। आई थिंक उससे ये लोग मतलब डरे बैठे हैं। ठीक है, बॉर्डर 2 मूवी को देख के, और जो अभी पिछले कुछ टाइम में जो भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था, उससे ये लोग ना थोड़ा सा हिले हैं। तो अब लेकिन ये मना नहीं कर सकते, क्योंकि ICC फिर इनको बोल रहा है कि अच्छे से तुमको हम बताएंगे, फिर अगर तुमने मैच नहीं खेला तो हम तुम्हें अच्छे से खिलाएंगे जो भी तुम्हें खेलना है फिर। तो ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ जो चल रहा है करंट में उससे रिलेटेड मैंने बात बताई। बाकी हैरॉफ 2.0 जो ऑपरेशन है उसका रिलेशन जो है वो हमारी पाकिस्तान से है। ठीक है, हमारा पाकिस्तान है, उनका पाकिस्तान। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां जो देश है वो कौन बना है? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ये इस क्वेश्चंस को मैंने इसलिए ऐड किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन उस टाइम मेरी जो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां जो देश था वो था हमारा बुल्गारिया। क्या था? बुल्गारिया। अब बात बुल्गारिया की हो रही है तो बुल्गारिया, बात करते हैं यूरो की। यूरो की करते हैं हम। यूरो क्या है? एक यूरोपीय संघ मुद्रा है। यूरो क्या है? एक यूरोपीय संघ मुद्रा है। ये 1957 में रोम की संधि जब हुई थी तो 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, यूरोपीय संघ की मुद्रा की। अब जो यूरोपीय संघ मुद्रा है, ये मतलब जो 1992 में इसकी स्थापना कब की गई थी? मास्ट्रिस की संधि में की गई थी। किसकी उसमें की गई थी? मास्ट्रिस की संधि में की थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में है। मुद्रा जो है यूरो है। अभी
जो बुल्गारिया है उसने घोषणा की है कि मतलब उसने के जो क्या बोलते हैं यूरो अपनाने वाला 21वां देश बन गया। बात हमारी 21वें देश की हो रही है, तो 20वां देश कौन सा था? 20वां देश जो था वो क्रोशिया था। क्या था? क्रोशिया जो था यूरो अपनाने वाला 20वां देश था, और 21वां हमारा बुल्गारिया था। बुल्गारिया जो है इसमें वर्तमान जो उसको लागू किया गया था, मतलब यूरो अपनाने के लिए, तो 1 जनवरी 2026 को ये लागू किया गया था। वर्तमान सदस्य है बुल्गारिया अभी इस टाइम यूरोपीय संघ मुद्रा का। और बाल्कन जो देश है, ठीक है, सोफिया जो कि इसकी राजधानी है बुल्गारिया की, सोफिया, ठीक है। आंसर हो जाएगा यूरो मुद्रा अपनाने वाला जो 21वां देश है वो हमारा बुल्गारिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक जो दिवस है वो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक जो दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है? तो वो हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को, 1 फरवरी को, 15 फरवरी को, या फिर 28 फरवरी को। तो ये जो मनाया जाता है वो हमारा मनाया जाता है 1 फरवरी को, भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब भारतीय तटरक्षक दिवस का क्या मतलब है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इसका पूरी फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है 2026 में जो है 50 जो है इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड जो है, यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो क्यों मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो आईसीजी को के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ये सबसे पहले अस्तित्व में कब आया था? 1997 में ये अस्तित्व में आया था। आईसीजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है, और वर्ल्ड की 4th सबसे बड़ा जो है ये कोस्ट गार्ड है। इसका मोटो जो है वयम रक्षाम है। इसका मोटो क्या है? वयम रक्षाम है, ठीक है। सबसे बड़ा 4th कोस्ट गार्ड है ये। और डायरेक्टरी जो जनरल है इसके परमेश जी हैं। डायरेक्टरी जनरल जो है इसके परमेश जी जो हैं इसके डायरेक्टरी जनरल हैं, ठीक है। तो ये हमारा तटरक्षक दिवस जो है वो इस तारीख को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि इंडियन कोस्ट गार्ड के योगदान को सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को आपका आर्द्रभूमि डे मनाया जाता है। ये 2 दिन के हमने आज आपको बता दिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में किसान उत्पादन संगठन की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में जो किसान उत्पाद संगठन की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति जो गठित की गई है वो की गई है हमारी तमिलनाडु में। कहाँ पर की गई है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु नाम आ रहा है तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? हमारी चेन्नई है, ठीक है। और इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? RN रवि हैं। और इसके जो CM है, गवर्नर कौन है इसके? RN रवि हैं। और इसके CM जो हैं, CM है हमारे MK स्टालिन। MK स्टालिन जो है वो हमारे CM हैं यहाँ के। बात हमारी अगर इसकी हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 2 चीज़ काफ़ी फेमस है, जल्लीकट्टू और लौंग का उत्पादन यहाँ पे काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो तमिलनाडु जो स्थापना दिवस है, तमिलनाडु स्थापना जो दिवस है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और तमिलनाडु जो दिवस है, तमिलनाडु स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। और तमिलनाडु दिवस जो मनाया जाता है वो 18 जुलाई को, तमिलनाडु दिवस को मनाया जाता है 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे रह रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार क्या है? हम बात बजट की कर रहे हैं, तो बजट जो है वो कौन पेश करता है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये पेश किया था। किसने किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको पेश किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो बजट 2026-2027
का क्या मतलब है, विस्तार क्या है इसका। इसमें क्या बताया गया है कि बहुभाषी एआई आधारित इसमें टूल अपनाए जाएंगे। क्या करे जाएंगे, इसमें बहुभाषी एआई आधारित टूल अपनाए जाएंगे। इसका क्या फ़ायदा है बहुभाषी एआई आधारित टूल अपनाने का। इससे क्या होगा, इसको हम आपको समझाते हैं सही से कि इससे क्या होगा। इससे किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इससे क्या होगा, किसानों को फ़ायदा होगा काफ़ी। इससे खेती में जो रिस्क है वो बहुत कम होगा। क्या होगा, इससे खेती का जो रिस्क रहता है वो बहुत कम रहेगा। और इसको मतलब इसमें मेन चीज़ क्या है इसकी, आप जो यूज़ है बहुभाषी है या अदर टूल का जो यूज़ कर सकते हैं वो 24/7 जो है यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, खेती रिस्क जब कम होगा और पैदावार इसमें ज़्यादा होगी। खासियत ये है कि ये मल्टीलैंग्वेज है। क्या है, मल्टीलैंग्वेज, यानी कि क्या होता है, भारत में आप कभी भी कहीं भी जाएंगे, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे भाषा जो आपको बदलती हुई मिलती है। तो इसमें आपको वो परेशानी नहीं होगी। आप कहीं भी अगर हैं, कहीं से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुभाषी रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रियल टाइम इस आप सलाह मिलेगी। आप क्या करेंगे कि अगर आपको मान लो किसी बीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए, मान लो किसी दवा के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुभाषी आधार टूल का उपयोग करके आप वहाँ पर सेंड करके मतलब जो भी आप पूछना चाहते हैं और आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, बहुभाषी एआई आधारित जो टूल है वो बजट 2026-27 में पेश किया गया था। तो ये हमारा है बहुभाषी एआई आधारित टूल। इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। खेती रिस्क कम होगा, पैदावार बहुत ज़्यादा होगी, 24/7 है, मल्टीलिंगुअल है और टाइम जो रियल टाइम सलाह आपको इधर मिलने वाली है। तो ये हमारा इसका क्या है, बहुभाषी एआई आधारित टूल इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2026 का 52वां शिखर सम्मेलन किसकी मेज़बानी में आयोजित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2026 में 52वां शिखर सम्मेलन जो है वो फ्रांस की मेज़बानी में ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो हाल ही में पुरुष एकल में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में एओ में जो पुरुष एकल का खिताब जीता था वो जीता था हमारा किसने, कमेंट बॉक्स में बताएं। कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच, जैनिक ने या अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। तो ये ओलंपिक ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जो पुरुष में जीता है, ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो 4 साल में चार ओलंपिक ग्रैंड स्लैम होते हैं। इसमें साल में 4 ओलंपिक ग्रैंड स्लैम होते हैं। इनमें से एक है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसमें क्या है, इन्होंने किसको हराया है, नोवाक जोकोविच को हराया है। ठीक है, पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैन सिंगल जो है वो इन्होंने जीता है। वैसे ये उनका 7वां जो ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वुमेन सिंगल्स में किसने जीता है, वुमेन सिंगल में जीता है एलिना रुबैनिका ने। और एलेना रुबैनिका का ये पहला खिताब है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। इससे पहले इन्होंने केवल जो WO का खिताब जीता था 2022 में। तो करेक्ट आंसर इसका जो है, महिला खिताब जो एकल खिताब जीता है वो एलेना रुबैनिका ने जीता है और पुरुष का खिताब जीता है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। भारत में 4 साल में 4 ओलंपिक ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट है हमारा, भारत में हाल ही में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था हमारे चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। चमड़ा जो अध्यक्ष हैं वो हमारे हैं रमेश कुमार जोनेजा जी जो हैं वो हमारे चमड़ा उद्योग मतलब चमड़ा अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारत में चमड़े के सिक्के का प्रचलन जो है वो शुरू हुआ था यहीं से। 39वां संस्करण जो है चेन्नई में हुआ था। इसका 39वां संस्करण जो है चेन्नई में, इसको शुरू किसने किया था, पहली बार भारत में चमड़े के सिक्के का जो प्रचलन जो है वो शुरू किसने किया था। तो ये शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये। भारत में चमड़े के जो सिक्के का प्रचलन है वो शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये सिटी ऑफ
लेदर जो है वो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कानपुर को। चमड़े से उत्पाद का प्रदर्शन इसमें किया जाता है, जो चमड़ा मेला होता है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। तो चेन्नई जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? आज हमने वीडियो में 9 क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स स्टैटिक जीके के साथ हमने डिस्कस किए हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपका प्यार विश्वास हमको मिलता रहे और हमें मोटिवेशन आए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस लाने का। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।